मोअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता रोज़ हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत और शरीयत मुतासिर नहीं होते हुए किस तरह से मुस्लिम प्रॉपर्टी की तकसीम होती है ये बतलाए थे, और ये भी मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो कुरान, हदीस, फ़िक़्ह ये है, और उसी के नुक्ते नज़र हमारी अदालतों में भी फैसले हुआ करते हैं। और उसका खुलासा कल हमने कर दिए हैं। वो खुलासा सुनने के बाद हमारे एक नाज़रीन की जानिब से एक सवाल सामने आया कि क्या सौतेले बेटे को अपने सौतेले वालिद की मिल्कियत में से सौतेले वालिद के इंतकाल के बाद में हिस्सा मिल सकता है या नहीं? तो नाज़रीन, उसको किसी हद तक के हिस्सा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है उसका जिक्र हम अभी आपको बतलाते हैं। इसमें जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक हर मोड़ पर हिस्से कम ज़्यादा होते रहते हैं, और हालत के एतबार से कभी कितने बच्चे हैं कभी नहीं है, इस उसके मुताबिक कभी लड़के हैं कभी लड़कियां हैं, कभी लड़के लड़कियां दोनों हैं, इसके मुताबिक जो हिस्सों में बदलाव आते रहता है। अब यहाँ हमारे सामने सवाल ये पैदा हुआ कि वालिद सौतेले, बेटा सौतेला, और उसमें उनको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसमें ऐसा है कि अगर से कभी उस सौतेले बेटे की वालदा हयात है और उसकी जिंदगी में अगर उसके शोहर का यानी उस लड़के के सौतेले वालिद का जो साहिब मिल्कियत है उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनका इंतकाल होने के बाद चंद दिनों के बाद उसकी वालदा का भी इंतकाल हो चुका। अब यहाँ पर मसला ये आ गया कि उसकी वालदा को 1 आना हिस्सा मिलेगा। क्यों? कि बीवी इस नाम को दोबाने का हिस्सा है 12 पैसे। 12 पैसे में से पहली बीवी जो है उसको 6 पैसे गए और ये दूसरी बीवी को 6 पैसे गए। इस तरह से जो है तो ये 6 पैसे इसके हो गए। अब ये 6 पैसे में ये बीवी को जितनी भी औलाद है पहले शोहर से और बाद के शोहर से, इन दोनों की औलाद को जो है लड़के को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा, इसके मुताबिक जो है वो 6 पैसे में तकसीम होंगे। अब रहा सवाल उसी वालिद के दूसरे जो बच्चे हैं, ये वालिदा के सौतेले वालिद की खुद औलाद, जिसका मसला सामने आया उसके सौतेले वालिद है वो, और उनकी जो है वो वालिद की ये बीवी से पैदा होने वाली औलाद, ये इनको जो है तो हिस्सा ज्यादा मिलेगा। इनको ज्यादा कैसे मिलेगा? इनको इनके वालिद की प्रॉपर्टी में दूसरे भाइयों के मुताबिक इनको भी उनके बराबर हिस्सा मिलेगा। बेटे अगर है तो 2 हिस्से, बेटी अगर है तो 1 हिस्सा। अब और ये वालदा के औलाद में से जितने भी है इनको खाली 6 पैसे में हिस्सा मिलेगा, यानी 14 दिन में वो बच्चे दूसरे बच्चों के बराबर से हकदार रहेंगे, और ये वालदा के जो बच्चे हैं ये खाली वालदा के बच्चे वालदा के हिस्से में भी हिस्सेदार रहेंगे। यानी ये वालदा के वो बच्चे जो ये शोहर से पैदा हुए उनको डबल हिस्सा मिलेगा, यानी उनको इनके वालिद का भी मिलेगा और वालदा का भी मिलेगा, और वो जो बच्चे हैं सौतेले उन बच्चों को सिर्फ वालदा का हिस्सा मिलेगा। इस तरह से जो है तो सौतेले वालिद की मिल्कियत में उनके इंतकाल के बाद अगरचे कभी इस जो हिस्सा मांगने वाला बच्चा है उसकी वालदा का भी इंतकाल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसके वालदा के इंतकाल के बाद वो हिस्सेदार वालदा के हिस्से में बन जाता है और वालदा के हिस्से में से उसको हिस्सा मिल सकता है। ये जो है तो सवाल का पूरा मुकम्मल जवाब हो चुका है। अब इसके साथ ही साथ जो है तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई अगर से कभी किसी को सिर्फ एक ही लड़की है तो फिर उसको हिस्सा कैसा दिया जाएगा? क्या वो पूरे वालिद की पूरी प्रॉपर्टी की मालिक होंगी? क्यों, तो वो अकेली उनकी औलाद है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा।
उस लड़की को जो है अपने वालिद के मिल्कियत में से सिर्फ 50 पैसे का हिस्सा मिलेगा और बाकी 50 पैसे में जो है वालिद के भाई के जो बच्चे हैं या वालिद की बहनें हैं या वालिद के वालिद हैं उन लोगों को हिस्सा जाएगा। अब अगर से कभी उस वालिद को जो साहिब मिल्कियत है उनका इंतकाल हो गया और उनके पीछे जो है उनकी औलाद में से या उनके विरसा में से अगर एक लड़का और एक लड़की है तो ऐसी सूरत में उन एक लड़के और एक लड़की को अपनी वालदा का हिस्सा जाने के बाद दोनों को जो है 3 हिस्से पूरी प्रॉपर्टी में होंगे, 14 में 3 हिस्से बनेंगे और 3 में से 2 हिस्से बेटा लेगा, 1 हिस्सा बेटी लेंगी। इस तरीके से इसकी तकसीम होगी। इसी तरीके से अगर से कभी एक ही 2 लड़कियां हैं तो ऐसी सूरत में लड़कियों को जो है 50 पैसे में से दोनों लड़कियां 25-25 पैसे लेंगी और 50 पैसे में जो है उनके जो दूसरे विरसा है जो ऊपर से जाते हैं यानी उनके वालिद की औलाद, उसके बाद में जो है तो वालिद के भाई, वालिद की बहनें, इनको जो तो हिस्सा जाता है। इस तरीके से मुस्लिम परसोला के मुताबिक हर मोड़ पर, हर सिचुएशन में, हर हालत में हिस्से अलग-अलग तकसीम होते हैं। अगर से कभी इसकी तकसीम करना हो तो किसी अच्छे जानकार आलिम के पास या मुस्लिम कानून की मालूमात होने वाले वकील के पास जाए और उनसे जो है इसकी तकसीम करके ले। मोहतरम नाज़रीन, हिस्सों की तकसीम ये जो है तो कुरान ने दिया हुआ हक है और इस हक के मुताबिक अगर कभी अपने इस हक की किसी की तलफी करे तो हम गुनहगार होंगे। अगर से कभी बच्चे जो है वालिद की प्रॉपर्टी एक आदमी कोई है खुद अकेला रखना चाह रहा तो दूसरे बहन को उसको मरने के बाद में ऊपर हिस्सा देना पड़ेगा, उसकी पूछ होने वाली है। बल्कि एक आदमी मरतबा उसने नमाज छोड़ दिया तो अल्लाह ताला से माफी मांगने के बाद में अल्लाह माफ कर सकता, क्यों? तो वो गुस्ताखी अल्लाह के हक में है। लेकिन यहाँ पर जो हकदार है, हकदार के हक में कोई गुस्ताखी अगर कर रहा है तो उसको जब तक कि उसने माफ नहीं किया तब तक वो माफ नहीं होगा। इसलिए जो है तो ये जो तकसीम का मसला है इसका डायरेक्ट ताल्लुक कुरान से है। अगर से कभी हम ये सोचे कि भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो है तो आधा हिस्सा बेटे को और आधा हिस्सा बेटी को मिल रहा, हमारे पास में क्यों नहीं मिल रहा, ऐसे कुछ लोगों के पास में सवाल पैदा हुए। लेकिन हमारे पास की जो तकसीम है ये कुरान ने बताई हुई तरीके से तकसीम है और इसको मुद्दे नजर रखते हुए जो कुरान ने बताए हुए है निसाब, उसी निसाब के मुताबिक इसके जो है तकसीम होना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी जो है तो जिस नाज़रीन ने हमसे ये सवाल किया था उसको जो है इससे इत्मीनान हो चुका होगा। अगर इस पर भी उनको इत्मीनान नहीं होता है तो रात आकर मिले, इंशाअल्लाह ताला उनको जो है तो पूरा समझा के बताया जाएगा। और इसी तरीके से जो है तो अगर से कभी आपके पास में कुछ किताब चाहिए तो कल हमने आपको बतलाए हमारी 2 किताबें लिखी हुई है और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए आप और उसमें देखिए, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें देखिए उसके अंदर जो है किताबों के नाम लिखे हुए हैं, ये दोनों किताबों के, और उसके साथ ही साथ जो है तो उसका पूरा पता, फोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है। उसमें से जो है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे उसका जो है खुलासा मांग के ले सकते हैं। खुदा हाफिज। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमने दी हुई मालूमात के ताल्लुक से कोई शक हो या कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आपके कमेंट्स कीजिए, हम उसको देखने के बाद में इंशाअल्लाह ताला आपके शक व शुबात को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है हमसे मज़ीद मालूमात चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें जो है हमारी किताबें दी हुई है, हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उसी जरिए से जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी शक शुबात को दूर कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।